फ्रेंड्स, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल जोशी आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की चैनल डीएम के जे में। आपको मालूम है कि हम हर बार की तरह मोटिवेशन, इंग्लिश ग्रामर और मैथ्स सबसे ज़्यादा इसकी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि आज बच्चे घर बैठे पढ़ गए। हम एक फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहे हैं, तो उसका आप यकीनन इसका फ़ायदा हर स्टूडेंट को मिले, उसके लिए प्लीज़ हमारी चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल का बटन अवश्य दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने शायद हमारा पार्ट 1 तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, तभी आपको इस पार्ट में मालूम होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आज हम कुछ चीज़ें लेने वाले हैं इसके अंदर, यानी एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बारे में आज बात करने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि हमारा हर वीडियो आप देखते हो तो आपको वीडियो के अंदर मालूम होना चाहिए कि हम बोलते हैं वीडियो को 2 टाइम आपको देखना है, और 2 टाइम इसलिए देखना है कि फर्स्ट टाइम आपको उसे लिसन करना है और सेकंड टाइम आपको उसे रिटन करना है, यानी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेने वाले हैं एडिशन। एडिशन इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी हम शॉर्ट में लिखेंगे ए। ओके, तो ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। ओके, पूरा वीडियो आपको देखना है, जिससे आपको मालूम होगा। अभी एडिशन कैसे करते हैं फ्रेंड्स, तो हम इसके अंदर ज़्यादातर एग्जाम्पल ही देखेंगे, जिससे आपको ज़्यादा मालूम हो। जैसे हमने बोला था, इसलिए हमने आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया है पार्ट 1 में। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको देख लेना है। तो किस तरह एडिशन होता है, जैसे कि यहाँ पे पहला हमें यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो, एड द फॉलोइंग। देखो, ये एडिशन करना है। तो कैसे एडिशन करेंगे, तो पहला यहाँ पे लिखा है, देखो, 3x + 2y एंड x + y। देखो, ये दोनों को ऐड करना है। तो आपने अब तक जो भी सम देखे हैं, 2 + 3 तो 5 होता है। तो ये सिंपल सा एडिशन है। उसी तरह यहाँ पे एडिशन लेना है। अगर आपने हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि उसके वर्ड्स इसमें ज़्यादा आने वाले हैं। तो कोई भी एडिशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एकदम सिंपल होता है। एडिशन के लिए फर्स्ट स्टेप आपको क्या है, आपको सबसे पहले लाइक टर्म देख लेने हैं। लाइक टर्म किसे कहते हैं वो समझ लेना है। फिर उसका कोफिशिएंट जो है वो आपको याद रखना है। तो इसे 2 तरीके से आप ऐड कर सकते हो। देखो, एक तो लिखा है 3x + 2y, तो उसके नीचे प्लस, तो x वाला है तो उसका लाइक टर्म x, तो उसके नीचे x ही रखेंगे, x + y। देखो, सिंपल सा एरिथमेटिक बनता है। यहाँ पे 1 होगा, कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1 होगा। 3 + 1 यानी क्या होगा, 4x, एंड 2 + 1 यानी क्या होगा, 3y। ये सिंपल सा एक फंडामेंटल है। दूसरा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्लस इसे ब्रैकेट में रखना है। ये आपको सिस्टम रखनी है, क्योंकि माइनस आएगा तब आपको ये ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस मालूम होगा। तो 3x + 2y + x + y, तो यहाँ पे 3x लाइक टर्म को नजदीक ला दीजिए, 2y + y। तो देखो, यहाँ पे 3 + 1 यानी क्या हुआ, 4x, एंड 2 + 1 यानी क्या हुआ, 3y। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एडिशन एकदम ईजी है। आप कोई भी ऐसा, अगर हम एक हार्ड एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके बाद, तो देखो, हार्ड एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार रहेगा कि जैसे कि यहाँ पे ऐसा आता है ज़्यादातर, ऐड 7x² - 4x + 5। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे -3x² + 2x - 1, और यहाँ पे है 5x² - x + 9। ये तीनों को हमें ऐड करना है। जाहिर सी बात है कि जब भी इतने 3 आए, आपने बोला कि डायरेक्ट, लेकिन है सिंपल। इसलिए आप अगर सिंपल सी बात करो कि आपको बोला है 5, 6 और 7 का प्लस कीजिए, तो आप सिंपल सा प्लस करोगे, 5 + 6 + 7, और जो भी आंसर होगा वो आंसर आप लिख देंगे यहाँ पे। तो उसी तरह यहाँ पे भी वही पड़ा हुआ है। पहले हम लिख देंगे, देखो, दोनों सिस्टम से आपको सिखा रहे, 7x² 4x + 5 लिख दिया, प्लस यहाँ पे दूसरा जो स्टेप है उसमें लाइक टर्म जो भी है उसके नीचे ही वही टर्म आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखो, -3x²
फिर है +2x -1 प्लस कीजिए, यहाँ पे 5x² -x + 9 है। यानी यहाँ पे जो सम करना है वो आप कर सकते। देखो यहाँ पे 7 + 5 दोनों का सम होगा तो 7 और 5, तो 7 + 3 10 12x² होगा। ओके, फिर ये -3x रखो यहाँ पे। मैं आपको समझाने के लिए लंबी प्रोसेस जा रहा हूँ। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, 4 + 1 यानी क्या है -5x, तो ये दूसरी निशानी अलग है, उसे नीचे रखो। 9 + 4 यानी क्या होगा 14 और -1 है। तो यहाँ पे देखो 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, तो जाहिर सी बात है 9 बचेंगे, तो प्लस के आगे प्लस है 9x²। यहाँ पे 5 में से 2 प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 यानी 3x, बड़े के आगे माइनस है तो माइनस रखेंगे, और 14 में से 1 जाएगा यानी क्या बचेगा 13। तो ये हमारा एक लौता आंसर है जो आप इस तरह का आंसर ला सकते हो। अगर आप बड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो भी, और डायरेक्ट मेथड से भी आप कर सकते हो, वो भी आपको सिंपल रहेगा। चलो आपके लिए एक और एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं कि जिससे आपको थोड़ा सा फायदा बने, कि आप थोड़ा सा गिन पाओ कि भाई ये क्या है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट यही ले लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा, देखो सबसे पहले लाइक और अनलाइक टर्म आपको मालूम होना चाहिए कि लाइक और अनलाइक टर्म आपने सीख लिया तो समझ लो कि आप हो गए। ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि बाइनोमियल ट्राइनोमियल कुछ भी आ सकता है। कभी कभी बाइनोमियल एडिशन होता है, कभी कभी बाइनोमियल ट्राइनोमियल एडिशन होता है। तो उस वक्त आपको ये समझने में दिक्कत ना हो, इसीलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा फर्स्ट वो है, यानी थोड़ा सा आप ही के लिए ये वीडियो होता है, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग और हमें भी, हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको अच्छी तरह इंफॉर्मेशन मिल पाए। इसका पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई बात हमसे रह ना जाए, इसीलिए। तो 6z² लिखा हुआ है, फिर दूसरा यहाँ पे दिया है 4y + 3x², ऐसा लिखा हुआ है। देखो तीसरी भी यहाँ पे दी हुई है 9x² + 2z²। फिर यहाँ पे देखो नंबर 4 भी दिया है 2y - 2x²। तो आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे तो सर 3 ट्राइनोमियल थी, ये भी ट्राइनोमियल थी, ये भी ट्राइनोमियल थी, तो इसमें क्या करेंगे। तो इसमें आपको जाने के लिए कुछ नहीं करना है, वही फंडा, पहले जो बड़ी है उसे लिख दो। यानी हमारे पास ये है 5x² + 7y - 6z²। और पार्ट 1 में जो दिया है वही आपको याद रखना है कि लाइक टर्म आपको याद होने चाहिए। तो देखो फिर एडिशन करना है तो प्लस, यहाँ पे तो है नहीं कुछ, तो ये देखो 4y है तो 4y का लाइक टर्म ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4y। फिर देखो ये 3x² है तो वो इसका है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x²। और यहाँ पे कुछ है नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा तीसरा जो है ये बाइनोमियल है, तो यहाँ पे 9x² है, ओके, बीच में कुछ नहीं है, तो आप वहाँ पे ये भी लिख सकते हो 0y, या फिर यहाँ पे आप 0z भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है 0z², क्योंकि कोएफिशिएंट ही हमें गिनना है, इसलिए अगर न लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिखोगे तो आपको आसानी रहेगी, इसलिए। तो यहाँ पे 2z² है, सॉरी थोड़ी सी वो हो लिखने में। तो इस तरह आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि तो यहाँ पे 4y है तो 9y², यहाँ पे z है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 2z² हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 0y लिख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 है तो यहाँ पे 0x² भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि वो है ही नहीं, सॉरी वो है, देखो वहाँ पे 2x² है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर न दिया हो तभी आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, यानी माइनस है ये -2x², फिर 2y है, और फिर प्लस यहाँ पे नहीं है। तो ये बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का मिक्सिंग भी कर सकते हैं, कोई भी एडिशन कर सकते, इसलिए हम ऐसे एग्जांपल रहे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखो फिर प्लस माइनस की तरह कोएफिशिएंट को आपको देखना है, इसी तरह इसमें जो गए थे उसी तरह, लेकिन शॉर्ट में जाएंगे। 9 + 3 कितना होगा,
तो 9 + 3 9 10 11 12 12 + 5 17 17 में से 2 निकालो तो 15 बचेगा। तो ये हो गया 15x²। ओके, यहाँ पे देखो 7 + 4 + 2 है, तो 4 + 2 6 6 12 एंड 13, तो यहाँ पे प्लस है सब, तो 13y। फिर यहाँ पे हम जाते हैं तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, बाकी कोई वैल्यू है नहीं कोएफिशिएंट की, तो 6 में से 2 आ जाएगा, यानी क्या बचेगा 4z²। तो ये रहा हमारा एडिशन का आंसर। तो आप इसी प्रकार कोई भी सम गिन सकते हो और उसका आंसर भी आप ला सकते हो। आई होप डेट कि आपको इसका आंसर अच्छी तरह वो क्रिएट किया होगा आपने। तो इसी तरह आप लिख सकते हो, यहाँ पे शायद 7 4 जो भी है राइट है, आप देख सकते हो कहीं पे गलती ना हो वो चेक करना, क्योंकि बच्चे देख रहे होते हैं तो हम ये सबसे ज़्यादा याद रखते हैं कि भाई कुछ रह ना जाए, इसलिए हम ये सबसे ज़्यादा अच्छी तरह लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हो गया है 3xy 9x² 2z²। ओके, तो ये हो गया हमारा सम। तो इसी तरह आप गिन सकते हो। तो अभी हम जाते हैं आगे। तो ये एडिशन का हमारा केस यहाँ पे पूरा हो गया है। अभी हम आप घर पे बुक ओपन कीजिए और थोड़े एडिशन खुद करिएगा, तो आपको सिंपली मालूम होगा। जब भी जहाँ पे कोई भी दिक्कत हो तो हमारे इस वीडियो को देख लेना, तो 100% आप इसे सॉल्व कर पाओगे। अभी हम जाते हैं मल्टीप्लीकेशन की ओर, कि भाई इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन किस तरह करते हैं। वैसे तो एकदम आसान है, क्योंकि आपने एडिशन सीख लिया है, तो मल्टीप्लीकेशन सीखने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन मल्टीप्लीकेशन में थोड़ा सा फर्क पड़ता है, और कौन सा फर्क पड़ता है तो उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन से पहले सब्सट्रैक्शन लेना जरूर रहेगा, क्योंकि एडिशन अभी सीखे हो तो सब्सट्रैक्शन कैसे कहते हैं, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं वो हम ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करना है, जैसे कि अगर कोई वो लिखा है, जैसे कि सब्सट्रैक्ट 5x फ्रॉम 9x, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 9x माइनस 5x, तो 9 में से 5 जाएंगे, यानी कितना बचेगा 4x बचेगा। ये तो हो गया हमारा मोनोमियल का। लेकिन आगे जिस तरह हम सब्सट्रैक्शन करते थे उसी तरह आप सब्सट्रैक्शन कर सकते हो, चाहे वो मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो। तो उसी के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। तो दूसरा एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट करना है इसलिए मैंने ये सिखाया आपको। सब्सट्रैक्ट x² माइनस 3xy प्लस 7y² माइनस 2 फ्रॉम 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5। तो ये इसे हमें सब्सट्रैक्शन करना है इन दोनों के बीच। तो सिंपल सी आपको जो हमारी हॉरिजॉन्टल मेथड है वही आपको करनी है। तो देखो हम पहले ये इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखा जाएगा। तो देखो 6xy माइनस 4x² माइनस y² प्लस 5, और फिर हमें सब्सट्रैक्शन यानी माइनस, और ये दूसरा है जो ब्रैकेट में लिखना है। बस एकदम सिंपल मेथड है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ लाइक और अनलाइक के बारे में मालूम हो गया तो समझ लो कि आप निकल पड़े। -2। अभी क्या होगा, जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो ब्रैकेट खुलने से माइनस के अंदर यानी सब्सट्रैक्शन के अंदर सबकी मार्क चेंज हो जाती है। तो ब्रैकेट खुलेगा तो पहला प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, तो दूसरा माइनस था वो क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस था वो क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हो गया सिंपल। तो बस अभी तो आपको लाइक टर्म को नज़दीक ला देना है। देखो पहला 6xy है तो उसका लाइक टर्म कौन सा है 3xy, तो उसे नज़दीक ला दो यानी आपको आसान रहे इसलिए। फिर है 4x², तो यहाँ पे -x² है। फिर है -y², तो यहाँ पे -7y² है। फिर है +5 और +2। अभी आप अपनी तरह आंसर के नज़दीक हो। 6 और 3 यानी क्या हुआ 9xy, ये 4 एंड यहाँ पे 1 कोफिशिएंट 1 है, आपको मालूम है। पार्ट 1 को जिसने समझा है उसके लिए पार्ट 2 अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिएगा। तो 4 + 1 यानी क्या होगा
5x²। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 7 + 1 क्या होगा 8y², और यहाँ पे 5 + 2 यानी 7। तो डेट्स आवर आंसर, ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन का आंसर। यानी मल्टीप्लिकेशन एकदम सिंपल हो जाता है, सॉरी सब्सट्रैक्शन एकदम सिंपल हो जाता है। तो ये सब्सट्रैक्शन आप इस तरह कर सकते हो। आई होप कि सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों साथ है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की ओर जाते हैं अब हम। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन में वैसे तो देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन एक अलग तरह से होता है, क्योंकि लाइक टर्म अनलाइक टर्म ऐसा इसमें कुछ होता नहीं है। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में आप किस तरह जाओगे, तो हम जाते हैं मल्टीप्लाई इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वैसे तो एकदम सिंपल है, और क्योंकि हमने आगे देखा है कि x + x, तो 1 + 1 यानी क्या होता है 2x होता है, ये हुआ एडिशन। लेकिन मल्टीप्लाई जब होता है x × x, तो x क्या होगा x² होगा। तो ये एक सिंपल सा फंडामेंटल है फ्रेंड्स, ये आपको सबसे ज़्यादा समझना होगा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, तो आपको मालूम होगा। बाकी तो जो प्लस और माइनस के रूल्स है उसके बारे में एक वीडियो में बोला था बच्चे ने कि सर प्लस और माइनस में दिक्कत होती है, माइनस माइनस प्लस, तो उसके बारे में भी एक वीडियो छोटा सा 2-3 दिन में आ जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको कहाँ जाना है, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि 3ab मल्टीप्लाई ab, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा है, तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई एकदम सिंपल है। देखो 3 × a × b बोला जाएगा, तो पीछे भी ये है a × b, तो देखो 3, तो फिर जो ये a और a है सब नज़दीक आ जाएंगे, तो a और a यानी a², और स्क्वायर यानी आंसर क्या हुआ 3a² b²। ओके, एक दूसरा भी एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं कि जिससे आप अच्छी तरह इसे लिख पाओ कि ये तो सिंपल सा था। जैसे कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट ढूंढनी है किसकी, 4 and 7x की। देखो तो ये एडिशन में नहीं होता है, क्योंकि एडिशन में क्या होता है, ये दोनों लाइक टर्म है ही नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन सबका होता है। तो देखो ये 7x × 4 करते हैं, तो 7 × x × 4 होता है, तो 7 4 जा 28x हो गया। आसान सा है मल्टीप्लिकेशन, आप जैसे बोल रहे हो वैसे नहीं है, एकदम सिंपल है। मेरा तो फेवरेट मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि ये इजी पड़ता है। देखो 4x and 7xy का मल्टीप्लाई करना है, तो इसको पहले फैक्टराइज कर देंगे, -4 × x × 7 × x × y। तो यहाँ पे देखो 7 4 जा 28, x × x यानी x² और y अकेला, तो हो गया। आई होप डेट कि मल्टीप्लाई आपको यहाँ से दिक्कत कहाँ होती है आपको, कि जब ये सब का मोनोमियल है, लेकिन जब आगे जाते हो, जब बाइनोमियल टू ट्राइनोमियल ये सब आता है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है। लेकिन आपको उसमें जरा सा भी डर नहीं रखना है, एकदम सिंपल बन जाता है। जब भी आप मल्टीप्लाई करना सीख जाओगे तो आपके लिए वो सिंपल हो जाएगा कि कैसे भी बाइनोमियल को ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई कैसे करें। ओके, तो उसका भी हम एग्जाम्पल एक ले लेंगे, सिंपल सा है। जैसे कि देखो यहाँ पे एक मोनोमियल लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई 2x बाय 3x + 5y। तो देखो यहाँ पे एक मोनोमियल है और दूसरा बाइनोमियल है, तो कैसे करेंगे, तो सिंपल सा फंडामेंटल है फ्रेंड्स। देखो 2x फिर मल्टीप्लाई 3x + 5y। ओके, तो यहाँ पे 2x का पहले 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा और फिर 5y के साथ मल्टीप्लाई होगा, बस सिंपल सा है। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो सबको लागू पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, 2x × 3x कर देंगे और दूसरा 2x × 5y कर देंगे, और बीच में आंसर आएगा प्लस का। तो यहाँ पे 2 3 जा कितना होगा 6, और x मिलता है तो क्या होगा x² प्लस यहाँ पे 2 5 जा 10, और x और y तो ये ऐसे ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा आंसर, यानी 10xy हो गया। अभी इसे ही हम आगे जाते हैं थोड़ा सा कि किस तरह मल्टीप्लिकेशन को ज़्यादातर ट्राइनोमियल में कभी कभी आता है, तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि चलो भाई ट्राइनोमियल में आए तो हम क्या करें। तो ट्राइनोमियल बाकी हमारे पास एक सिंपल सा फंडामेंटल है कि जिससे आप उसे भी आसान तरीके से वो कर सकते हो।
क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन एक चीज़ ही ऐसी है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा रहेगा। ओके, लेकिन 1 बाय 1 आपको जाना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे, चलो एक और एग्जांपल आपके लिए ले लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पे सब इकट्ठा हो ऐसा जिसे सिंप्लीफाई आता है। देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक लिखा है 2x² x³ माइनस x माइनस 3x और यहाँ पे लिखा है x4 प्लस 2x। तो ऐसे जब आता है तो उसमें हमारे बेस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे 2x² मल्टीप्लाई x³। ओके, फिर इन दोनों का होगा 2x² मल्टीप्लाई x। हो गया ये पहला स्टेप। अभी यहाँ पे जाएंगे तो ये माइनस है, तो माइनस 3x मल्टीप्लाई x4 होगा। और फिर माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो वही आगे वही जाना है हमें स्टेप में। तो माइनस 3x मल्टीप्लाई 2x होगा। ओके, अभी ये एक्सपोनेंट एंड पावर का वीडियो भी हमने डाला हुआ है, जो आपको ज़्यादा जरूरत। यहाँ पे बेस सेम है तो 3 और 2 का क्या होगा, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, जैसे x और x, ये x और x किया तो आपने बोल दिया x² हुआ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये x² क्यों हुआ, तो इसकी 1 पावर थी, इसकी 1 पावर थी, तो इसलिए x का 1 + 1 हुआ, तो इसलिए x²। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन होगा x और x, तो ये 2 + 3 यानी कितना होगा, 5 पावर हो जाएगी। सिंपल फंडामेंटल है, आपको यही याद रखना है। फिर यहाँ पे 1 पावर है, तो 2x 2 + 1 यानी क्या होगी, 3 होगी। फिर यहाँ पे 3 है अकेला, तो 3 और x³ + 1 यानी क्या होगी, 5 होगी। और यहाँ पे देखा जाए तो देखो 3x और 2x दोनों में 1 पावर, 3 2 जा 6 और x 1 पावर यानी क्या होगा, x² होगा। अभी इसमें आपको कोई लाइक टर्म दिखता है तो ये रहा, देखो लाइक टर्म है, सिंपल सा लाइक टर्म है हमारे पास। तो लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को साथ में ला देंगे, माइनस 3x5 माइनस 2x³ माइनस 6x² हो गया। तो लाइक टर्म भी हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरह फिर आगे हम जाते हैं जब भी, तो इसका आंसर किस तरह आएगा, तो आपको सिंपल सा मालूम है कि ये 3 में से 2 जाएंगे तो क्या होगा, x5 होगी, बाकी तो कहीं पे हो नहीं, तो ये हुआ 6x²। तो ये हुआ हमारा आज का आंसर। तो इस तरह जो भी मल्टीप्लिकेशन के या वो आते हैं तो आपको आने चाहिए। मल्टीप्लिकेशन के शायद कुछ और भी आपके लिए ले ले एग्जाम्पल, जिससे आप अच्छी तरह गिन पाओ। तो यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन के, थोड़े अलग है उससे। तो किस तरह जाएंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 3x + 2y एंड दूसरा लिखा हुआ है 5x सॉरी फ्रेंड्स, 3x + 2y एंड 5x + 3y। ये देखो बाइनोमियल टू बाइनोमियल है, तो वही चीज हमें करनी है जिस प्रकार आगे हम करते थे उसी प्रकार, कोई यहाँ पे नया नहीं है। 5x + 3y, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह करेंगे, तो ये 3 का पहले इसके साथ कर देंगे पूरे ब्रैकेट के साथ 3x, तो 5x + 3y हो गया। फिर प्लस 2y है ये वाला, तो उसका भी यहाँ पे कर देंगे 5x + 3y। तो ये हो गया 3 5 जा कितना होगा 15x × x यानी x²। फिर 3 का 3 के साथ, तो 3 3 जा 9 x y होगा और ये प्लस रहेगा। यहाँ पे 2 5 जा तो 10 और x और y है तो वही रहेंगे x y। और यहाँ पे 2 3 जा 6 और y²। तो यानी आंसर हमारा क्या आएगा, तो 5 15x², ये लाइक टर्म है दोनों, तो ऐड हो जाएंगे 10 + 9 यानी 19xy + 6y²। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल टू बाइनोमियल। वैसे ट्राइनोमियल आए तो भी आपको कुछ इसमें आपको ज़्यादा उसमें दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसी प्रकार जाना है जिस प्रकार हम बाइनोमियल में जाते थे, जिस प्रकार हम मोनोमियल में जाते थे, उसी प्रकार बस आपको सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है और आप एकदम सिंपल हो जाओगे। तो उसके लिए हम एक ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल भी आपके लिए ले लेते हैं कि आपको आसानी से आ जाए। तो देखो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा हुआ है
किसका है, तो ट्राइनोमियल यहाँ पे लिखा हुआ है 3x + 5 बाय उसका बाइनोमियल के साथ हो या मोनोमियल के साथ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो हमारे स्टेप करने हैं, तो पहले हम ये कोई भी ले सकते हैं आप, मोनोमियल या ट्राइनोमियल, दोनों में से कुछ भी आप ले लो। 4 × 5 करो या 5 × 4 करो, आंसर तो 20 आने वाला है। तो अभी देखो पहले 5x को ले लेंगे, उसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, +2 2x² - 3x + 5। बस सिंपल सा भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा, तो 5 2 जा 10 और x ये 2 है 1 है, तो एक्सपोनेंशियल पावर का वीडियो आपने देखा है, तो इसका बीच सेम है, तो क्या होगा 3 होगा, हो गया। फिर 5 का 3 के साथ करेंगे, तो 5 3 जा 15, x × x यानी x² +- फिर 5 का 5 के साथ 5 5 जा 25 और साथ में x तो रहेगा ही, ये हो गया प्लस। अभी उसी तरह इसमें ही जाएंगे हम, तो यहाँ पे देखो प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, 2 2 जा 4x², फिर इसको इसके साथ प्रोडक्ट ढूंढेंगे, 2 3 जा 6, x नहीं है तो x ही रहेगा, तो +- फिर इसके साथ जाएंगे, 2 5 जा 10, हो गया। अभी लाइक टर्म है तो लाइक टर्म को नज़दीक लाके उसके साथ एडिशन कर देना है, तो देखो 15x² है, फिर 4x² है, फिर 25x है, -6x + 10 है, तो यहाँ पे 10x³, 15 ± 15 में से 4 जाएंगे यानी 11 बचेंगे। फिर यहाँ पे 25 में से 6 जाएंगे, तो यहाँ पे बचेंगे 19x और प्लस आएगा 10, तो डेट इज अवर आंसर। तो इस प्रकार कोई भी मल्टीप्लीकेशन आए, बुक ओपन कीजिए और आपको उस बुक ओपन करके आपको उसमें से ये सब सॉल्व करने हैं, चाहे जितने भी आए, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी लास्ट में बता डिवीजन, तो डिवीजन में ज़्यादा आप सोचोगे, लेकिन है एकदम इजी। कोई भी का डिवीजन अगर आपको करना है, ओके, तो माइनोमियल हो या बाइनोमियल हो या ट्राइनोमियल हो, तो आप इसी प्रकार आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आसान सा है, यहाँ पे देखो 3x² डिवाइडेड बाय, जैसे कि यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, तो वो तो एकदम सिंपल हो गया। उसे फैक्टराइज करने के 3 × x हुआ, नीचे हुआ 3 × x, तो x 3 कट हुआ, तो आंसर क्या आया, x आया। तो डिवीजन तो आपके लिए एकदम सिंपल हो सकता है, ओके। जैसे कि कोई बड़ा सा डिवीजन जैसे आता है, जैसे कि आप ट्राई करो कि कोई ऐसा सोचो 5x + 3, ओके, मल्टीप्लाई 7x + 2 डिवाइडेड बाय 2x + 8 और x - 3। तो इसको क्या करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर का, तो ऑटोमेटिकली होगा। अगर डायरेक्ट कट आउट होता है तो कीजिए, तो पहले 7 5 जा, यहाँ पे मालूम है 7 5 जा क्या होगा, 35x² हो गया, 7 5 जा। फिर 5 का 2 के साथ लेंगे हम, तो 5 2 जा 10x, फिर 3 का 7 3 जा 21x और 3 2 जा तो 6, ओके। और नीचे है तो यहाँ पे नीचे भी जाएंगे, तो हम 2 × x करेंगे, तो क्या होगा 2x², फिर 2 3 जा 6x, 8 × x 8x और 8 3 जा 24। बस आसान सा तरीका है। अगर कटआउट होता है तो कटआउट करो, वरना कोई टेंशन नहीं है। इसमें 31x + 6 और लास्ट में आएगा 2x², ये लाइक टर्म है, तो 8 में से 6 जाएंगे यानी क्या बचेगा 2x, फिर यहाँ पे -24 वैसे का वैसा रहेगा। इसमें से 2 कॉमन निकलते हैं, लेकिन ऊपर से कोई कटआउट नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर रहेगा। बाकी तो डिवीजन ऊपर के हिसाब से छोटे छोटे जो आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं, वो आपको ज़्यादा मायने रखते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन आ गया तो डिवीजन में तो आप कटआउट कर सकते हो। तो ये फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो था। आई होप कि आपको 100% मिला होगा। हम पूरा ट्राई करते हैं कि आपको 100% मिले, तो प्लीज़ ये शेयर करिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।